इससे पहले हम लोग भारत माता के बारे में पढ़ चुके थे, जो कविता था। अब क्या पढ़ना है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका हम लेखक परिचय करेंगे, यानी इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर इनका लिखा हुआ जो कविता है कौन सी, जनतंत्र का जन्म, उसके बारे में पढ़ेंगे, उस कविता को समझेंगे। सबसे पहले देखो, इस चित्र में तुमको जो दिख रहा है ये किसका चित्र है? रामधारी सिंह दिनकर। पेज नंबर कितना है? 129। समझ गया? हिंदी की किताब का है, 10वां का। चलो, सबसे पहले तो इसको राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि, यानी ये पूरे राष्ट्र का कवि है, पूरे भारत देश का कवि है। समझ गया? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इसके बारे में 2-3 ऑब्जेक्टिव अभी मिल गया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर। कौन सी? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। समझ गया? कहाँ पर हुआ? सिमरिया में। कौन गांव में हुआ? सिमरिया कहाँ पड़ता है? बेगूसराय, वो जिला है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय, और ये बिहार में ही पड़ता है, यानी इस कवि का जन्म अपने बिहार में ही हुआ था। समझ गया? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ? तो सिमरिया में, बेगूसराय, बिहार में। और निधन कब हुआ? 24 अप्रैल। निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। समझ गया? निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था? मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। और पिता का नाम रवि सिंह था। कई वो ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया है, परीक्षा में सब याद रहेगा ना? समझ गया? और यहाँ तक हम थोड़ा संक्षेप में समझना चाहेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ? सिमरिया में। सिमरिया कहाँ पड़ता है? बेगूसराय, बिहार में पड़ता है। इसका निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। पिता का नाम क्या है? क्या था? रवि सिंह। समझ गया? दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव और उनके आसपास, यानी सिमरिया में इनका जन्म हुआ तो सिमरिया में ही हुआ और गांव के आसपास में हुआ। जैसे जिसका जन्म बिशनपुर हुआ तो बिशनपुर में भी उसका प्रारंभिक शिक्षा होगा, और अगर पढ़ने के लिए अररिया आ जाए तो आस पास के गाँव न हुआ। चलो, 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकम्मा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। दिनकर जी क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे और गद्यकार भी थे। कौन सी थे? यानी निबंध लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, कविता को छोड़ करके। ठीक है? यानी ये कविता भी लिखते थे और कविता के अलावा गद्य भी लिखते थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। इनकी जो भाषा है कुछ भी छुपाता उपाता नहीं है, जितना है सब कुछ क्या कर देता है? उजागर कर देता है, यानी बता देता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब यहाँ से ज़रूरी चीज़ है जो याद रखना है, इनका रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हैं। क्या क्या है देखो? प्रणभंग। कौन सी है? प्रणभंग। प्रणभंग अब पूछ सकता है किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। प्रणभंग के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रणभंग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रणभंग के रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रणभंग के बारे में कुछ भी पूछे तो कौन है? रामधारी सिंह
दिनकर। इसी प्रकार से और भी है, सब लिखेंगे या नहीं लिखेंगे मुँह से बोल देंगे, ठीक है। सब लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा खाएगा। रेणुका भी है। रेणुका किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की।